कोने कोने से आए मेरे पान वाले भाइयों, पहने भी कुछ दिखाई दे रही हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। बनारस की धरती से चलकर आपके बीच में सीधा आ रहा हूं और बनारस का और पान वालों का तो चोली दामन का सा साथ है। मुझे आपके बीच में लाने का एक बहुत सुंदर मौका दिया है भाई हरि भाई लालवानी ने, मैं उनका आभारी हूं। मेरा आपसे एक और भी रिश्ता है, जिस करीबी के रिश्ते की बात बार बार मन से की जा रही है, वह रिश्ता भी है। मैं एक किसान परिवार से गांव से चलकर आया और मास्टर पिता ने 600 रुपए की पूंजी से जिस सेक्टर 19 की क्लिनिक की बात हरि भाई याद दिला रहे हैं, भाई साहू जी याद दिला रहे हैं, वो क्लिनिक बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि दोनों हाथ अगर यूं करो तो दीवारें छू जाती थी। और कुल 600 रुपए की पूंजी, जिससे मेज तो खरीद ली, कुछ दवाइयां खरीद ली, आला ब्लड प्रेशर की मशीन खरीद ली, कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं बचे। उस बीच से शुरुआत करी है तो मैं समझता हूं एक साइकिल पे चला हुआ आदमी साइकिल वाले का दर्द समझ सकता है। और उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी घटनाओं से हुई। जब नया नया क्लिनिक चलाने शुरू किया तो सेक्टर 19 के हरि भाई टेलीफोन एक्सचेंज के कोने पर एक हमारे रामेंद्र चौरसिया जी बैठते थे। उनके साथ कुछ ऐसा संबंध बन गया, सालों तक एक दिन उठाकर पुलिस उन्हें पकड़ ले गई और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। पुलिस साहब, इन्होंने एक गाड़ी से स्टीरियो चुराया। मैंने उस थानेदार को फोन करा, मैंने कहा कि पान वाला है, गरीब आदमी हो सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकता, मेहनत करके कमाने वाला है लेकिन चोर नहीं है। थोड़ी देर तक उसने नहीं छोड़ा तो मैं स्वयं थाने पहुंच गया उसे छुड़वाने। तो उसने जाते ही कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों आए? मैंने कहा नहीं, बहुत भला आदमी है, शायद किसी गलतफहमी के कारण आप इसे यहाँ ले आए। पुलिस ने किसी की गाड़ी से स्टीरियो चोरी किया। उन्होंने कहा मैं इससे कह रहा हूँ आपसे मेरी गाड़ी के छोड़ दें, चोरी नहीं करता। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप इसे जानते हैं, ये पान वाला। तो वो कहना चाहता था छोटा आदमी, आप इसकी सिफारिश में कहाँ थाने तक चलता है? मैं जानता हूँ। थोड़ी देर बर्गर खिलाने के बाद बीच में साइड वाले को कहने लगा डॉक्टर साहब ने 200 रुपये मरवा दिए, नहीं तो छोड़ने के 200 रुपये ले लेता। मैंने भी चुपचाप 200 रुपये जेब के निकाले, अपने जो साथ लड़का था मैंने जाके इसको 200 रुपये दिया। फिर थोड़ी देर बाद आया पुलिस वाला इंस्पेक्टर, कहता डॉक्टर साहब आप इससे पान खाते हैं? वो समझा डॉक्टर साहब इससे रोज फ्री में पान खाते होंगे, पुलिस वालों की तरफ से। ऐसी घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया कि गली चौराहा गांव गरीब अमीर सबके साथ रास्ता बताने से लेकर गली की मोहल्ले की, मैं कहता हूँ रखवाले का काम जब ये पान वाला करता है। और अभी किसी ने कही कि इस भारत भूमि पर जब हम पैदा हुए हैं, इस सूरज की रोशनी, इस हवा, इस माटी, इस सब पर हमारा भी उतना ही हक है जितना महलों में रहने वाले और अट्टारियों में रहने वाले अमीरों का, करोड़पतियों का। हमारा भी खून पसीना इस देश को बनाने में लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आप सबको, आपके जज्बे को धूप में, लू में, सर्दी में, बारिश में, उस गली मोहल्ले के चौराहे पर कोने पर बैठकर हम उस भारत की संस्कृति की उस धरोहर को जो सजो कर रखते हैं, मैं इस जज्बे को आपके को प्रणाम करता हूँ। और कभी इस बात की कमजोरी दिल में मत लाना कि हम गरीब हैं। हम कभी कहानी सुना रहे थे भैया जी कि कभी पुलिस वाले की लाठी, कभी गाली, कोई बात नहीं, हमारा आत्मसम्मान कोई खरीद नहीं सकता। लाठी हम पर चलाकर, हमें गाली देकर
वो अपना अहम भाव को पूरा कर सकता है, वो पुलिस वाला या कोई और व्यक्ति, लेकिन हमारे सम्मान को खरीद नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं। ये देश, ये 80% जनता आप और हम जैसे लोगों से मिलकर बने। इस देश के 80% लोग किसान, मजदूर, गरीब, मान वाले, छोटे व्यापारी, दुकान चलाने वाले लोग, और जिस देश का 80% जनता का प्रतिनिधि चुनकर चाय वाले का बेटा, जिसने गरीबी को करीब से देखा है, उस चाय वाले की चर्चा में, उस चाय की चौपाल ने, और मैं तो समझता हूं चाय की नहीं, वो पान वाले की चौपाल ने उसको प्रधानमंत्री बनाया है। जब देश के लाखों करोड़ों लोगों ने हर गली चौराहे पर जब चर्चा चलती थी, तो उस चर्चा ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, और उस प्रधानमंत्री ने देश नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया। आज भी उनका बात नहीं चल रहा है, 50,000 लोग उस देश के अंदर बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारी ताकत है। अपनी इस गरीबी को कभी हम अपनी कमजोरी मत समझना। इस देश को बनाने में ये अच्छी बात है। एक करोड़पति का वोट और एक गरीब का वोट, एक वोट की कीमत बराबर है, इस बात का ध्यान रखना। और ये हमारा सिस्टम इतना खूबसूरती से ताना बाना बना गया है कि 68 वर्ष की आजादी के साथ आज देश में उस लोकतंत्र की महिमा बढ़ती ही जा रही है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम। ये हमारे लिए गरिमा की बात है कि अपने आत्मसम्मान के लिए हम किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने, किसी मंत्री के सामने भी अपने आप को छोटा महसूस ना करें। तो हमने भी इस देश को बनाने में अपना मेहनत, अपने खून, अपना पसीना, 25 करोड़ लोगों तक उनके अन्न पहुंचाना, उनके भूखी रोटी पहुंचाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और वो भी सारी मौसम की, हर तरह की थपेड़ों को झेलते हुए। आज मंच पर उपस्थित आदरणीय हरिभाई लालवानी, भाई पी के साहब जी, और बिल्कुल धरातल पर रहने वाले आदरणीय श्री एम जोशी जी, श्रीमती अनिता जोशी जी, हमारे आनंद साहू जी हैं, हमारी बहन प्रियंका श्रीधर जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि उस साइकिल पर चला, उस साइकिल वाले के दर्द को मैं समझता हूँ। तो जब हरि भाई पहली बार ये किताब लेकर मेरे पास आए, मैंने इस किताब को एक दिन रख लिया, तो ये भीड़ भाड़ में छोड़ के चले गए। मैंने रात को इसके कुछ पन्ने पढ़े। किताब पढ़ने का मैं शौकीन हूँ, मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ नई बात मिली। मैं हरि भाई को पिछले 30 वर्षों से अधिक से जानता हूँ, हम सभी समझते। जब मैं नोएडा में छोटा सा बिल्कुल अदना सा आदमी बनकर वहां पहुंचा था, तब मैं इनके उद्योगपति होने के और इनकी एंटरप्राइजिंग होने, यानी जिस आदमी में जज्बा हो कुछ करने का, कुछ समाज को देने का। आप समझो कि आज तो ये पान वालों की बात कर रहे हैं, उस वक्त को मैं समझा नहीं था कि हस्बैंड का दिमाग कुछ खिसक गया। अब उन्होंने क्या कहा, बोले मुझे जीते जी तो आदमी को हम सम्मान देते हैं, लेकिन मुझे उस मरने वाले को सम्मान देने का है। तो वहां के नोएडा के शमशान घाट को इन्होंने जन्नत जलाने का जज्बा उठा लिया और उस अंतिम निवास किया। और उन्होंने कहा मैं उस जीवन की उस यात्रा के अंतिम पहर को एक ऐसी यादगार बनाना चाहता हूं, और उन्होंने बनाया। ऐसा नहीं खाली भाषण में। आज मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आज वो हमारा जो अंतिम निवास है नोएडा का, वो हमारे आसपास के क्षेत्र के साथ 200 किलोमीटर में एक सबसे खूबसूरत अंतिम स्थान है। और उसका प्रेरणा स्रोत अगर कोई हो सकता है तो हरिभाई लालवानी। किसी काम को करने की नहीं है कि अंतिम निवास बनाया या पान वालों की लड़ाई लड़ी, बात उस जज्बे की। और हम किनको प्रणाम करते हैं? इस समाज को कुछ देने वालों। कोई जरूरी नहीं वो किसी को लाख करोड़ रुपए बांटे। उसने कहा मेरे पास लाख रुपए देने को तो नहीं है, लेकिन मेरे पास लाख रुपए की बात देने को लिए मेरे पास है। आपने कहा, आपने सोचा कि मैं पान वालों का दर्द एक किताब के रूप में लिखूं, और मैं ईमानदारी से बताता हूं तो मैं सीधे प्रधानमंत्री जी के इनसे लिया। अगले दिन पढ़ा, मैंने कहा देने लायक है कि नहीं किताब। फिर मैंने उसे पढ़ के
मैंने कहा नहीं, इसमें उनके दिल की बातें लिखी हुई हैं, मैं उनको प्रधानमंत्री जी को देकर आया। और मैं आपके पान व्यवसाय से जुड़े छोटे से आदमी के महत्व को समझा कर आया उन्हें, क्योंकि मैं समझता हूं जो चाय वाले का दर्द समझ सकता है उसे पान वाले का दर्द समझने में और उन्होंने इस बात को मानकर मेरे साथ वहीं पर अमित शाह जी बैठे थे। उनके हनुमान के रूप में आप जानते हैं सब गुजरात से मोदी जी के अमित शाह हनुमान जी के रूप में, और उन्होंने तुरंत उनको आदेश दिया कि आप डॉक्टर के साथ उन पान वालों के ग्रुप के साथ मिलोगे और उनकी बात सुनोगे और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उस बात की भी बात करोगे। बहुत जल्दी ही मैं आपके वर्ग की मुलाकात उनके साथ कराकर अपने जो विषय आज सामने लाए गए हैं उन विषयों पर कितना ये सरकार कर सकती है, कर रही है, प्रयास कर रही है जीएसटी के माध्यम से कि सबको बराबर टैक्स स्ट्रक्चर में रहे। और आप तो प्रकृति के साथ आप समझिए, हम डॉक्टर लोग मानते हैं सौंफ से बढ़िया पाचक कुछ नहीं होता। हम लोग ये मानते हैं कि लौंग से बढ़िया मुख का जो एंटीसेप्टिक है वो कुछ नहीं होता। सारी दांत की दर्द की दवाओं में से लेकर टूथपेस्टों से लेकर अगर कोई चोरी ना करे तो ईमानदारी से उसके अंदर हम ये सलाह देते हैं कि इसमें लौंग सौंफ जरूर होनी चाहिए। पान के पत्ते का जिसकी घर की पूजा से लेकर अंतिम व्यवस्था तक उस पान के पत्ते को हम पूजन के माध्यम से यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। पुंगी फलम के नाम से उस सुपारी का हम उपयोग करते चले आ रहे हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति को भी आप लोग संभाले बैठे हुए। आज भी बनारस में एक भोजन था, एयरपोर्ट पे भोजन था, तो वहां किसी ने भोजन किया, बड़े बड़े 3-4 मंत्री थे, 150 अधिकारी भी थे, कुछ बड़े पत्रकार लोग भी थे। भोजन खत्म हो गया तो किसी के मुंह से निकल गया, भाई पान नहीं है। तो वहां पर एक अधिकारी था, साथ मंगवाने की तो सोची थी, इसलिए नहीं सोची कि कहीं ऐसा ना करे पान खाने के बाद लोग पी कर मारना शुरू कर दें एयरपोर्ट पर। तो उस बीमारी का इलाज भी हरि भाई ने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि तो पान के साथ साथ लोग ये कहेंगे कि ये पान की पीक मारने वाले लोग जो हैं, इसका इलाज भी इन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि इसका भी हम समाधान के साथ कुछ ना कुछ कर आए। भाइयों, बात सही है, जो बारूद का इन्होंने उदाहरण दिया है, किसी चीज पर प्रतिबद्ध लगा देना उसका हो सकता है जैसे किसी चीज के अंदर नुकसान भी करते, लेकिन आपने लाल किले की प्राचीर से अपने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई दवाई के रूप में भी अगर कोई चीज हमें लेनी भी पड़ेगी या किसी के तहत या किसी शौक के तहत, तो उसके जो नकारात्मक साइड इफेक्ट वो भी हमें बर्दाश्त करने होंगे। या आपके प्रधानमंत्री ने परसों ही 15 अगस्त को लाल किले से कहा है कि अगर कोई गुण है उसके अंदर, भाई गुण आप हमारे नहीं झेल रहे हो, हम थोड़ी कहते हैं हम 100% गुण हमारे अंदर भी भगवान ने कुछ ना कुछ अवगुण दिए होंगे। 3-3 मंत्रालय आपने दिलवा दिए, लेकिन 2-4 अवगुण भी तो आप हमारे झेलते हो। नेताओं को तबीयत से मुंह के गाली देते हैं कि बदमाश होते हैं, चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, ये होते हैं, झूठे वादे करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। ये सब हमारे अवगुण भी, तो जब गुण झेल लेते हो तो अवगुण भी झेलते हैं। तो मैं कहता हूँ इस पान में भी कहीं गुण के साथ अगर कुछ अवगुण भी है तो वो भी हम झेलते हैं, लेकिन इसके लिए गुणों अवगुणों को भी गुणों में कैसे परिवर्तित करें। अरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है इस पर इनकी रिसर्च चल रही हो। इनके दिमाग का पोस्टमार्टम तो मैं 50 साल बाद जरूर कराऊंगा। 2-4 साल बाद जाऊँ दुनिया, लेकिन वैसे तो घर कुछ नहीं पता करते हैं। कब बात 10 उम्र को सही बता दो सबको। नहीं कोई मिला नहीं, 2-4 डॉक्टर साहब, मतलब पता चल रहा है ना कि आज भी 16 साल के हैं। अब अगर ये 16 साल के हैं तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ, तो और थोड़ा सा 10 मिनट का और पढ़ा दूँ। चलिए, आप सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और ये वादा करता हूँ, क्योंकि उस दर्द को समझता हूँ और हरि भाई ने जिस आंदोलन को शुरू किया है, मैं उसमें एक सहयोगी बनकर उसमें एक छोटी सी आहुति भी मैं डाल पाया। ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। मैं नोएडा के इस संघर्ष को शुरुआत कराऊंगा कि इसकी शुरुआत हो नोएडा में। हम पान वाला, देखिए, हम जीवन का अंग है। पान वाला हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन का अंग है, और जब जीवन का अंग है तो उसे हमें स्थान देना ही होगा, उसको पहचान देनी होगी, उसको सम्मान देना ही होगा।
तो तीनों बातों के लिए, आपके पान वालों के स्थान के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपके पहचान के लिए मैं और मेरी पार्टी आपके लिए प्रतिबद्ध है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। आपको कुशल संचालन करने संजय की हमारा लोकसभा में भी हम मार्गदर्शन देते रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।